तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक ताला के लिए और सलातुस्सलाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीनो हज़रात, वेलकम बैक टू माय चैनल अनम होम रेमेडी। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है हेल्थ से रिलेटेड। हम में से बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं और वो प्रॉब्लम है एसिडिटी, तेज़ाबियत। तेज़ाबियत क्यों होती है? आज हम इस पे बात करेंगे, इसके कॉजेज़ क्या हैं और इस पर कैसे नेचुरल तरीके से काबू पाया जा सकता है। एसिडिटी होती कब है? जब आपके स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड बनने लगता है, जो खाना है वो ख़ुराक की नाली में आने लगता है, एसिड आने लगता है, हार्ट बर्न की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसका मतलब है आपको तेज़ाबियत हो चुकी है। वजूहात की बात करें तो उसमें सबसे पहली वजह आ जाती है जो है ऑयली फूड, स्पाइसी फूड का इस्तेमाल करना, ऑयली फूड का इस्तेमाल करना, ये एसिडिटी को ट्रिगर करने वाली चीज़ें हैं। आजकल हर दूसरा बंदा बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें, फ्राइड चीज़ें खाता है, तली भुनी चीज़ें खाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है और हर किसी को ये प्रॉब्लम है। दूसरी वजह है स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी। जी हाँ, स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी भी स्टमक में एसिड बनने का बाइस बनती है। तीसरी वजह की बात करें तो वो है इर्रेगुलर ईटिंग हैबिट्स, मतलब आपकी खाने की कोई रूटीन नहीं है। आप दोपहर का खाना स्किप कर देते हैं और कभी खाना खा रहे हैं, कभी नहीं, कभी आधी-आधी रात में खाना खा रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम इससे डिस्टर्ब हो जाता है। खाना खाने के गलत औकात, गलत आदात, ये वो चीज़ें हैं जो एसिडिटी का बाइस बनती हैं, तेज़ाबियत का बाइस बनती हैं। अगली वजह की बात करें तो उसमें आ जाता है स्मोकिंग और अल्कोहल। जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग या एक्सेसिव जो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी मैदे के मसाइल में मुब्तला हो जाते हैं, एसिडिटी में, तेज़ाबियत में मुब्तला हो जाते हैं। उनका स्टमक भी ख़राब होता है और खाना वापस मुँह की जो इसोफिगस में आ जाता है, मुँह में आने लगता है। ये वो चीज़ें थी जो एसिडिटी को ट्रिगर करती हैं, ये वो असबाब थे। अब हमने ये डिस्कस कर लिया कि इसके असबाब क्या हैं, तो अब बात करते हैं कि इफ़ेक्टिव होम रेमेडीज़ कौन-सी है जिससे एसिडिटी से नेचुरली कुदरती तौर पे छुटकारा पाया जा सकता है। सबसे पहली रेमेडी की बात करें तो अजवाइन, कैरम सीड और ज़ीरा, जी हाँ, क्यूमिन सीड्स बहुत इफ़ेक्टिव है, दोनों ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं। अगर आप 1 चाय का चम्मच अजवाइन और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा 1 कप पानी में बॉयल कर लें, उसके बाद इसको जब ये बॉयल आ जाए तो स्ट्रेन कर लें छन्नी की मदद से। फिर आप इसे खाना खाने के तकरीबन आधा घंटा बाद पी लीजिए। इसको पीने के बाद आपको रिलीफ मिलेगा। दूसरी रेमेडी की बात करें तो उसमें आ जाता है कोल्ड मिल्क, ठंडा दूध। जी हाँ, ठंडा दूध बहुत फ़ायदेमंद है एसिडिटी के लिए। अगर आप 1 गिलास ठंडा दूध का पी लेते हैं तो इससे आपका जो स्टमक एसिड है वो न्यूट्रलाइज़ हो जाता है और इससे आपको फ़ौरन रिलीफ मिलता है। इसके बाद बात करते हैं अगली रेमेडी की जो है जिंजर, अदरक और तुलसी के पत्तों का कहवा। जी हाँ, अदरक और जो तुलसी के पत्ते हैं इनमें सूथिंग इफ़ेक्ट पाया जाता है। जब आप इस कहवे को पीते हो तो आपको सुकून मिलता है, आपकी तेज़ाबियत ठीक हो जाती है। आप इन दोनों चीज़ों को आप पानी में बॉयल करें और फिर उसके बाद इसको छान कर सिप-सिप करके इस चाय को घूँट-घूँट लेके पी लीजिए। इससे आपकी तेज़ाबियत इंशाल्लाह फ़ौरन ठीक हो जाएगी। अगली ज़बरदस्त चीज़ जो आपकी तेज़ाबियत को ठीक करने वाली है वो है सौंफ, फिनल सीड। जी हाँ, सौंफ आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, हाज़मे को बेहतर बनाती है। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो आप 1 चाय का चम्मच सौंफ चबा लिया कीजिए। अच्छी तरह से आपने इसे चबाकर सलाइवा बनाकर खाने खाने के बाद लेना है। इससे आपकी तेज़ाबियत आप देखेंगे कि कम होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं एलोवेरा जूस। एलोवेरा जूस भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखता है। अगर आप थोड़ा-सा एलोवेरा जूस पी लेते हैं तो इससे आपको जो इसोफिगस है उसमें सूथिंग इफ़ेक्ट मिलता है। आपकी तेज़ाबियत ठीक हो जाती है। ये वो ज़बरदस्त रेमेडीज़ थी जिसमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको ईज़ी लगे। लेकिन बात ये है कि आपका ईटिंग हैबिट्स भी प्रॉपर होनी चाहिए। आप जो खाना खाते हैं उसकी टाइमिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बेवक़्त खाना खा रहे हों, ठीक है? तो आप अगर अपने खाने की रूटीन को अच्छा बनाते हैं, हेल्दी फ्रूट्स का, हेल्दी खाने का, खुराक का इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत जल्द इन प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। अपनी खुराक में जो आप वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को शामिल कीजिए, फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो अपनी खुराक को बैलेंस ज़रूर कीजिए। अब बात करते हैं लास्ट में कंक्लूजन पे जाएँ तो यही है कि एसिडिटी इंसान को बहुत डिस्कम्फ़र्ट कर देती है। ये बेचैनी का बाइस बनती है जिसकी वज़ह से बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती है। गैस बनने लगती है जो दिमाग पे चढ़ती है और सीने में जलन होने लगती है। खाना खाना जैसे मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपने लाइफ़स्टाइल को ज़रूर चेंज करें, होम रेमेडीज़ को फ़ॉलो कीजिए तो नेचुरली आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं।